अगर हम किडनी हेल्थ की बात करें तो सबसे ज़्यादा आम बीमारी गुर्दों की पथरी है। हर दूसरे शख्स को गुर्दों में पथरी के मसाइल हैं। अब हम जब गुर्दों की पथरी की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो है वो इसका डायग्नोसिस है। इसका डायग्नोसिस तभी मुमकिन है जब ये आप पेशाब के ज़रिए ये पथरी निकल के इसका एग्ज़ामिनेशन करवाया जाए, उसके मुताबिक फिर इसका इलाज किया जाता है। क्योंकि ये जो गुर्दों की पथरियाँ हैं ये मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा आम पथरी है वो यूरिक एसिड स्टोन्स की हो सकती है। उसके अलावा ये कैल्शियम स्टोन्स की हो सकती है। कुछ पथरियाँ मिक्स स्टोन्स की हो सकती हैं। हमें सबसे पहले ये जांचना होता है कि जो गुर्दे में पथरी है उसका इलाज करने के लिए हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो पथरी है किस स्टोन की। अब जैसे हम जो मरीज़ हमारे पास इस तरह के आते हैं जो कहते हैं कि हमें गुर्दे में पथरी के मसाइल हैं, तो हम उन्हें एक आम फहम अल्फाज में ये बात समझाते हैं कि जब आप पेशाब कर रहे हों तो आपने एक स्ट्रेनर यानी पोनी का इस्तेमाल करना है। उसके ज़रिए आपका पेशाब जो है वो जिस्म से निकल जाएगा और उस पोनी के ऊपर या स्ट्रेनर के ऊपर जो रह जाएगा वो स्टोन होगा। अगर कुछ लोगों के जो स्टोन्स हैं वो ज़र्रात की सूरत में सामने आते हैं या निकलते हैं तो वो स्टोन भी उस स्ट्रेनर पे रह जाता है। ये एक आम तरीका है जिसके ज़रिए किडनी स्टोन्स जो हैं वो जिस्म से ख़ारिज होने के बाद जो है उनका एनालिसिस किया जाता है और उसका एनालिसिस करने के मुताबिक ही फिर उसका इलाज किया जाता है या उसकी अद्वियात दी जाती हैं या ग़ज़ा के ज़रिए इलाज किया जाता है। अब अगर हम बात करें यूरिक एसिड स्टोन्स की, तो यूरिक एसिड स्टोन्स हमेशा तब बनते हैं जब आप ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जो यूरिक एसिड में रिच है। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ और मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगी कि प्योरीन रिच फूड्स यूरिक एसिड आपके जिस्म में बढ़ा देती हैं। अब प्योरीन रिच फूड्स कौन सी हैं? उसमें छोटा गोश्त शामिल है, बड़ा गोश्त शामिल है, उसमें दालें शामिल हैं, उसमें आपकी ऐसी तमाम सब्ज़ियां जो हरे पत्तों की हैं जैसे पालक है, जैसे साग है, ये सब प्योरीन रिच फूड्स हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो ये जिस्म में यूरिक एसिड स्टोन्स की सूरत में आपकी किडनी में यानी गुर्दे में जमा हो सकती है और फिर उसकी पथरी बनती है, जिसके बाद गुर्दे की पथरी का दर्द महसूस किया जा सकता है। इसका इलाज जो है वो इसी तरीके से मुमकिन है कि आप सबसे पहले अपनी ग़ज़ा में यूरिक एसिड रिच फूड्स या प्यूरीन रिच फूड्स, जो प्यूरीन है उसके ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड बनता है, तो ऐसी तमाम खुराकें जिनका मैंने पहले ज़िक्र कर दिया है वो आप अपने इस्तेमाल में कम से कम लाएं और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके बाद जो मेडिसिनल इसका ट्रीटमेंट है वो आप डॉक्टर से मशवरे के साथ कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन स्टोन देखा गया है दैट इज़ कैल्शियम स्टोन। अगर आपको जिस तरीके से मैंने आपको टेस्ट करने का तरीका बताया कि आपने एक स्ट्रेनर लेके और यूरिन जो है आपका स्ट्रेन आउट हो जाता है और स्ट्रेनर में स्टोन रह जाता है, अगर स्टोन का एनालिसिस कराएं और आपके सामने ये बात आए कि ये एक कैल्शियम स्टोन है, तो उसमें जो इसका इलाज है वो आपके जिस्म में कैल्शियम को आपने बढ़ाना है। इसका जो इलाज है इसके नाम के उलट है। आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि हमारे जिस्म में कैल्शियम स्टोन्स बन रहे हैं, वो कैल्शियम की ज़्यादती की वजह से बन रहे हैं, तो लोग कैल्शियम खाना बंद कर देते हैं। असल में होता क्या है कि ये स्टोन्स कैल्शियम की कमी की वजह से बन रहे होते हैं। मैं इसकी साइंटिफिक डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन इसका इलाज यही है कि आप जिस्म में कैल्शियम का इंटेक बेहतर करें। अगर आप डाइटरी इंटेक के साथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी ऐड कर लेंगे तो भी बेहतर हो जाएगा और उससे आपके फिर जिस्म में कैल्शियम की जो स्टोन्स हैं वो बनना कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। अगेन इसके अलावा एक तीसरी किस्म होती है जो मिक्स स्टोन्स होते हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किडनी स्टोन में क्या है? स्टोन की तशख़ीस है कि जो स्टोन आपकी किडनी में बना वो जब पेशाब के ज़रिए आपके जिस्म से खारिज हुआ और आपने लेबॉर्ट्री से उसका एनालिसिस कराया तो उस स्टोन की क्या टाइप है, उसकी टाइप के मुताबिक ग़ज़ा में चेंजेस किए जाते हैं। इससे काफ़ी हद तक आपका जो ये स्टोन बनने का अमल है ये कम हो जाता है और मौलज आपको इसके लिए मुख्तलिफ़ तरह की अद्वियात भी देते हैं। अब अगर एक मैं आपसे बात करूं कि ऐसे क्या आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिनसे आपके जिस्म में पथरी बनना बंद हो जाए या ना बने,
तो उसमें सबसे पहले एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूसरी बात ये है कि कोशिश करें कि आप बार बार जो है वो यूरिनेट करते रहें, वॉशरूम अटेंड करते रहें। आम तौर पे कुछ लोग जैसे ऑफिस वर्कर्स हैं या कुछ लोग बाहर काम करते हैं, उनके पास अगर वॉशरूम की अवेलेबिलिटी नहीं है तो यूरिन होल्ड करके रखते हैं। सो अगर वो वॉशरूम उन्होंने पहली दफ़ा सुबह 8 बजे अटेंड किया था, दूसरी दफ़ा शाम 6 बजे घर में अटेंड करें, यूरिन होल्डिंग की वजह से भी इस तरह के मसाइल आ जाते हैं। अगर आप सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक दिन में 3 दफ़ा वॉशरूम अटेंड कर रहे हैं और यूरिनेट कर रहे हैं तो इससे आपके जिस्म से बहुत सारे जो स्टोन्स हैं वो निकलते रहते हैं। साथ साथ स्टोन्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे ज़रात की सूरत में भी होते हैं। जब वो एक बड़ा स्टोन नहीं बना हुआ तो छोटे ज़रे होते हैं, वो ज़रे भी बार बार यूरिनेट करने की वजह से निकलते रहते हैं। और अगर ज़रे ना हो तो हल्की सी रेत नुमा जैसे रेत होती है उस तरह के भी देखे गए हैं ज़रात, तो वो ज़रात भी यूरिनेट होकर निकलते रहते हैं। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होता, आपकी बॉडी में स्टोन जमा नहीं होता, आपकी बॉडी में किसी किस्म के ज़रात जमा नहीं होते और आपका मसाला जो है वो इन्फेक्टिव नहीं होता। सो ये सारी बातें हैं जो आप देख सकते हैं अपने किडनी स्टोन्स को इम्प्रूव करने के लिए या वो मज़ीद ना बने उसके लिए, और अपने मसाने के और गुर्दे के मसाइल से बचने के लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं इनमें किडनी स्टोन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये ऐसे तमाम बच्चे होते हैं जो सुबह स्कूल गए, सुबह 8 बजे या 7 बजे उनकी मदर्स उनको वॉशरूम अटेंड करा के तैयार करके भेज देती। अब वो छोटे बच्चे हैं, आम तौर पे ये बाथरूम जाना पसंद नहीं करते हैं, ये स्कूल खेलकूद करते हैं, पानी ज़्यादा पीते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जूसेस पीते रहते हैं, लेकिन स्कूल का वॉशरूम अटेंड नहीं करते। बाज़-औक़ात वो हाइजीन इश्यूज़ की वजह से स्कूल्स के वॉशरूम्स अटेंड नहीं कर रहे होते, बाज़-औक़ात वो अपनी पर्सनल लेज़ीनेस की वजह से वॉशरूम अटेंड नहीं कर रहे होते। तो वॉशरूम अटेंड ना करने की वजह से और कंटिन्यूस यूरिन होल्डिंग की वजह से ऐसे बच्चों के जो है वो किडनी स्टोन्स बनते रहते हैं। सो कोशिश करें कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी कहें कि घर में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और मल्टीपल टाइम्स उन्हें वॉशरूम अटेंड करने की आदत डालें। जब वो फ्रीक्वेंटली यूरिनेट करते रहेंगे, दिन में 3 से 4 दफ़ा उन्होंने यूरिनेट किया हुआ होगा तो उनके जिस्म में, उनके गुर्दों में पथरी नहीं बनेगी। मसाने से जो उनका यूरिन खारिज हो रहा होता है उससे उसके जो स्टोन्स के ज़रात हैं छोटे या बड़े और वो तमाम किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन है वो सारा जो है वो निकल जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जिन पे आप अमल करके गुर्दे और गुर्दे की पथरियों के मसाइल से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।